आपके लिए फिर से नई वीडियो लेके आए। आप लोग इसे भी फॉलो करेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। पीएस कोत्तल मोटिवेशन नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए नए नियम लेकर आए। देखिए, गुरु चेला के बारे में बताना चाहते हैं। गुरु और चेला का संबंध कैसा होता है, गुरु अपने चेला को किस तरीका से तैयार करता है, कितनी मेहनत के बाद, और कितना उसके लिए गहन अध्ययन करता है खुद, और उस चेला को आगे बढ़ाने के लिए वो रात दिन एक कर देता है। उसे हर पॉइंट पर, हर जगह पर टोकता रहता है, रोकता रहता है। नहीं टोकेगा तो वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। जैसे एक बाग बिन माली के कोई नहीं उसे रोक सके, तो उस पर जो फल लगते हैं पेड़ पर, तो वो फल को सब लोग पतझड़ की तरह उछेल देंगे, एकदम उजाड़ देंगे। क्योंकि माली नहीं होगा तो किसी को नहीं टोकेगा, नहीं रोकेगा, तो लोग पकने से पहले ही फल को खा जाते हैं, तोड़ जाते हैं और पतझड़ की तरह तरीका से छोड़ जाते हैं। और पेड़ अपने आप में कभी अपनी आप की कीमत नहीं समझ पाता है। ऐसे ही गुरु और माँ और बाप, ये तीन हमारे जिंदगी के पहलू हैं। ये हमारे जीवन में जब से जन्म लेते हैं तब से लास्ट तक हमको टोकने रोकने लगे रहते हैं। जिसके घर का मुखिया टोके नहीं, रोके नहीं, उसके घर में ये समझ लेना बरकत नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा और अपने आप में काबिल नहीं बनेगा। क्योंकि उसका कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसे किसी का डर नहीं होगा, तो वो आगे कुछ करने के लिए नहीं ठानेगा। इसलिए हमें इस तरीका की मेहनत के अनुसार एक चीज आई है कि गुरु के पास जब चेला पढ़ने जाता है, रातों दिन वहीं रहता था। गुरु को बड़ा लगाव था अपने चेला पर, बड़ा विश्वास था और उस हिसाब से करता रहता था। एक दिन गुरु के थोड़ा ऐसा हुआ, गुरु ने बोला कि बेटा पढ़ लो। मान के ठीक है गुरुजी, लाइट जला ली, लट्टू बल्ब जल गया। जलने के बाद बल्ब को देखने के बाद थोड़ी देर पढ़ा और पढ़ने के बाद शिष्य सो गया। गुरु फिर जगे, देखे कि बच्चा परेशान है, सो रहा है, थोड़ी देर सोने दिया। सोने के बाद फिर बोले बेटे बल्ब को बंद कर दूं? कि गुरुजी क्यों? क्योंकि जी आंखों में चुभ रहा है, नींद आ रही है। जिससे गुरु ने इसलिए बोला था कि शिष्य खड़ा होगा, इसका आरकस और आलस्य खत्म होगा, उससे फिर पढ़ने लग जाएगा। मगर शिष्य उस गुरु जो योग्य, जितने गुरु योग्य थे उतना योग्य चेला हुआ। गुरुजी से बोला चेला, गुरुजी ऐसा करिए अपनी आंखों को बंद कर लो। ये समझो बल्ब बंद हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आपकी जैसी इच्छा। फिर थोड़ी देर बाद के उन्होंने सोचा कि इसका आरकस खत्म हो गया, ये पढ़ने बैठ जाएगा। बेटा देखना बाहर वायरस आ रही है, क्या बारिश हो रही है शायद, मुझको ऐसा लगता है। कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम है, कि थोड़ा खड़ा होके देख के आना। तो चेला बोला फिर से कि गुरुजी देखता हूं। तो उस जगह पर आकर के बिल्लो बोली म्याऊं, और बिल्लो म्याऊं करने लगी। तो बोला कि गुरुजी बिल्लो को देखो हाथ लगा करके। मान की हाँ ठीक है। कि सूखी है कि गीली है? मान की सूखी है। तो सो जाओ, बारिश नहीं आ रही है, क्यों बिल्लो बाहर से आई है अभी। गुरुजी बड़े हंसे और सोच करके कि मेरा चेला मुझी को सिखा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा। फिर उन्होंने कहा गुरुजी ने फिर बेटे फिर जब वो ये किवाड़ खुल रही है, ये गेट खुल रहा है, इस गेट को लगाने के लिए थोड़े खड़े होकर के लगा दो। गुरुजी अब तक मैंने 2 काम कर दिए, तीसरा काम तुम स्वयं कर लो। बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। चेला पर जगह नहीं और अपने आप में बड़ी संतुष्टि के साथ में अपना कार्य करता रहा, गुरुजी को ही बोलता रहा। तो इसलिए गुरुजी बोले वाह भाई चेला, आप तो बहुत ही योग्य हो गए। इस दिमाग को इस चीजों में हम लगा देते हैं अपनी नींद पाने के लिए, अपने इस आलस्य के लिए। हमारे जीवन का आलस्य ही शत्रु है। ये बातें विशेष ध्यान रखना। गुरु आपको हर जगह पर टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, मार पीट करके उस जगह पर लाना चाह रहे जिस जगह पर तुमको बैठ करके ज्ञान मिले। क्योंकि गुरु जानते हैं कि बच्चे के लिए यह आलस्य बहुत बुरा है और आलस्य इसको निंदा के तौर पर इसके जीवन को खराब कर देगा। जैसे कुम्हार एक माटी को रौंद रौंद करके बर्तन बनाता है, उसे पकाता है, बड़े प्यार से उसको कंप्लीट करता है, करने के बाद उसको बाजार में बेचता है जब पक जाता है। ऐसे ही एक माली अपने बाग को बड़ा सींच करके पेड़ बनाता है, उगाता है, उसी तरीका से उस पर फल लगता है, उसे रखाने के लिए रात दिन एक कर देता है। तब वो फल एक बाजार में बिक करके कीमत के तौर पर पता होता है। तब कहते हैं कि उस माली के बाग का है जिसका जो कलमी आम है या सेब है या केला है। इस तरीका से ऐसे ही गुरु अपने चेला को रातों दिन एक अपने गुरुकुल में और अपने इंस्टीट्यूट में और अपने स्कूल में और अपने कोचिंग में रातों दिन मेहनत करके मेहनत कराता है। उससे क्यों? क्योंकि उसका नाम चेला से जुड़ा हुआ है। उस चेला का भविष्य
और उसका नाम गुरु का उससे जुड़ा हुआ है, उसके माँ बापों की उससे आस लगी हुई है, उसे आस पूरी करने के लिए गुरु रातों दिन एक कर देता है ऐसे चेले के लिए। फिर भी चेला इसी तरीका से गुरु पे प्रहार करता रहे, देखता रहे, करता रहे, तो अपने आप में कैसा फील होता है। तो मैंने गुरु चेला के लिए ये बातें 2 लाइन के तौर पर, एक कहानी के तौर पर माध्यम पर बताई है। आप लोग इनको समझ करके इसका फॉलो कैसे निकालेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, कृपा करेंगे। और इसी प्रकार से स्टूडेंट अपने आप में अपने आलस्य को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि गुरु आपका दुश्मन नहीं होता है, माँ और बाप आपके दुश्मन नहीं होते, क्योंकि वो आपका जीवन बनाना चाहते हैं। आपका आलस्य आपका शत्रु बन जाता है, आपका जीवन खत्म हो जाता है, इससे ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत बुनियादों पर और बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत आपके सामने होनी चाहिए। अमीरी और गरीबी किस तरीका से आती है, क्यों? क्योंकि एक अमीर आदमी आज का भविष्य नहीं देखता है, कल के लिए रातों दिन इंटेलिजेंस लोग होते हैं, वो रातों दिन पूरे सप्ताह में 70 घंटे काम करते हैं, 80 घंटे काम करते हैं। और एक गरीब आदमी और एक साधारण आदमी छोटे बुद्धि का विचार का सिर्फ आज कमा करके अपना पेट भरता है और सिर्फ 40 घंटे काम करता है एक सप्ताह में, फिर बैठ करके खाता है। तो अमीर और गरीब में इंटेलिजेंस और एक साधारण आदमी में अंतर ये है। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरीका से आप अपने आप को विचार व्यक्त करें। मैं समझाना चाह रहा हूं इन लाइनों के, इन कहानियों के अनुसार आप लोग ऐसे ही मोटिवेशन को देखते रहेंगे मेरे लिए, तो मैं बड़ा खुशी के अनुसार आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा और आपको ऐसे ही ज्ञान से संबंधित आपके लिए विचार लाता रहूंगा। आपके लिए पीएस कुंतल मोटिवेशन नई वीडियो आने वाली के लिए तैयारी है। लाइक करना, फॉलो करना।